सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के बाद इमरान खान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। तहरीक इंसाफ पार्टी संसदीय दल की भी होगी मीटिंग। आज शाम पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करेंगे इमरान खान। इमरान अपने एक्शन प्लान का कर सकते हैं ऐलान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को लगा झटका। नेशनल असेंबली को किया बहाल। शनिवार सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक। संविधान की धारा 95 का उल्लंघन बताया। इमरान खान ने इस्तीफा नहीं देने के दिए संकेत का आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष ने पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया। लाहौर में लगे गो नियाजी गो के नारे। लाहौर में विपक्षी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, नियाजी तेरा आखिरी ठिकाना, पागल खाना पागल खाना। कराची में लोगों ने की आतिशबाजी। एक दूसरे का मुंह मीठा कर मनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मना जश्न। आपस में भिड़े वकीलों और गाली गलौज हुई। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की संप्रभुता को किया बहाल। शहबाज शरीफ ने इमरान की तुलना हिटलर से की। हिटलर ने भी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जर्मनी की संसद को किया था भंग। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ के साथ प्रेस को किया संबोधित। फैसले को पाकिस्तान और लोकतंत्र की जीत बताया। नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद दी। कहा, इमरान ने पाकिस्तान को कंगाल किया, जनता को भूखे मारा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता का एटीएस ने दर्ज किया बयान। बुधवार को भेजा था समन। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी यूपी की एडीजी ने कहा। मानसिक हालत के बारे में साफ होगी स्थिति। कांग्रेस पार्षद ने करौली में भीड़ को उकसाया। भीड़ पर हिंसा की तस्वीरों में लोगों को साफ उकसाते नजर आ रहे हैं। मतलूब करौली हिंसा के बाद पुलिस तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट हिंसा में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। बोगताई से मुंबई भागे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर विवाद। बेंगलुरु पुलिस ने 300 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी किया। तय सीमा के अंदर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने को कहा गया। पुलिस की सख्ती के बाद बेंगलुरु के जामिया मस्जिद में लगाया गया साउंड कंट्रोलर। इमाम ने कहा, अब लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने भी लाउडस्पीकर पर अजान बंद करने की मांग की। कहा, छात्रों समेत आम लोगों को होती है परेशानी। योगी की दूसरी सरकार में फुल फॉर्म में बुलडोजर। 15 मार्च से अब तक 22 जिलों में चला बुलडोजर। शामली में मुकीम काला गैंग के पनाहगार जाबिर मुखिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। तालाब की 6.5 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बिजनौर में दबंगों पर बुलडोजर का वार। अवैध निर्माण तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। राशन डीलर की हत्या करने वाले आरोपी को अवैध निर्माण को कब्जे में लिया गया। आरोपियों को पुलिस के पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। मकान में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार चलाता था आरोपी। 2 मंजिला मकान किया गया जमींदोज। मुंबई की कोलाबा पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत को भेजा समन। फोन टैपिंग केस में आज दर्ज होगा बयान। कर चोरी केस में आयकर विभाग की शिवसेना नेता यशवंत जाधव पर बड़ी कार्रवाई। बांद्रा में 5 करोड़ का फ्लैट समेत 41 प्रॉपर्टी अटैच। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बेल याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने बेल याचिका का विरोध किया। कहा, सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 4% बरकरार। रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया। रिजर्व बैंक गवर्नर एस.के. दास ने किया ऐलान। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई। बायोफ्यूल प्राधिकरण के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के एसीबी ने घर पर मारा छापा। अब तक 4 करोड़ कैश बरामद। नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकारों के केवल अंडरवियर में पुलिस थाने में तस्वीर आने के बाद हुई कार्रवाई। सीधी कोतवाली के प्रभारी और सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के मामले में ऊपरी अदालत में अपील करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से खबर। कल कोर्ट ने सीबीआई चीफ को माफी मांगने को कहा था। पीएम मोदी ने मन की बात के अगले एपिसोड के लिए लोगों से मांगे सुझाव। माई गव और नमो ऐप पर सुझाव देने को कहा गया। शेयर बाजार में रुचि सोया के एफपीओ की लिस्टिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में समारोह में स्वामी रामदेव ने बजाई ओपनिंग बेल। आचार्य बालकृष्ण भी रहे साथ। स्वामी रामदेव ने कहा, 147 साल में पहली बार सन्यासी ने समृद्धि का शंखनाद किया। हमारा मकसद कुछ पाना नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस कमिश्नर और सभी एसपी के साथ की मीटिंग। पूरे राज्य में गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया। तमिलनाडु में नव विवाहित जोड़े को मिला अनोखा उपहार। दोस्तों ने नव दंपति को पेट्रोल और डीजल से भरी हुई बॉटल्स गिफ्ट की। चैत नवरात्रि का 7वां दिन आज दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जुटे श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में लाइट और साउंड शो, 15 करोड़ के खर्च से दुनिया का सबसे बड़ा लाइट शो। अयोध्या में रामनवमी मनाने की तैयारियां जारी, रामलला के लिए बनाई जा रही है नई पोशाकें। सिडनी के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मंदिर के सोशल प्रोग्राम में लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड और टूरिज्म मंत्री रहे साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक लेबर को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा कोर्ट से राहत, कहा फरलो और पेरोल दिए जाने पर एतराज नहीं। कोर्ट ने कहा राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ रूस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 के मुकाबले 93 वोटों के समर्थन से प्रस्ताव को मंजूरी दी। रूस के खिलाफ यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में हुई कार्रवाई, कीव के आसपास के शहरों से वापस लौटते समय नरसंहार का आरोप। भारत समेत 58 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ वोटिंग से रहे दूर, चीन ने कहा और भड़केगी आग। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से निकाले जाने की कार्रवाई को रूस ने बताया पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यूएनएचआरसी से रूस को निकाले जाने के बाद चीन का बयान, कहा यह घटना आग में घी डालने का काम करेगी। यूक्रेन के बुका शहर में शवों का मिलना लगातार जारी, किसी को राइफल से के बट से मारा तो कई लोगों को आंख, हाथ और पांव बांधकर मारी गई गोली। नरसंहार पर मचे कोहराम के बाद बुका की पुलिस कर रही है हर शव की शिनाख्त, वॉलंटियर्स की मदद ले रही है पुलिस। कीव के पास तबाह हो चुके 2 अपार्टमेंट से 26 शव बरामद, यूक्रेनियन मीडिया के हवाले से खबर। व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुका नरसंहार को बताया फेक, कहा रूस किसी भी जांच के लिए तैयार। रूस की सेना सुमी से पूरी तरह से हटी, उत्तरी यूक्रेन से रूस और बेलारूस की तरफ लौट चुकी है फौज। चेरनीहिव से रूसी सेना के हटने के बाद स्थानीय लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू, लोगों के सामने रहने और खाने की संकट। यूक्रेन को हथियार सप्लाई में तेजी लाएगा नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति, हाईटेक हथियार भी देने का फैसला। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने भी यूक्रेन को और सैन्य मदद से नहीं किया इनकार, अब तक कर चुके हैं 1.7 अरब डॉलर की मदद। रूस ने 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोला, अलग अलग शहरों में तेल भंडारों को बनाया निशाना। मारियोपोल में यूक्रेनी नौसेना के जहाज में लगी भयंकर आग, हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं। इजराइल के तेल अवीव में हमलावर ने एक बार पर की अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 13 घायल। तेल अवीव पुलिस ने फिलिस्तीनी हमलावर को मार गिराया, घायलों में 4 की हालत गंभीर। अमेरिका के बोस्टन में 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। न्यूयॉर्क की एक अदालत में अटॉर्नी जनरल की मांग, जांच के सबूत पेश न करने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 प्रतिदिन का लगाया जुर्माना। केतनजी ब्राउन जैक्सन बनेंगी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज, अमेरिकी सीनेट ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। कोस्टा रिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फिसला कार्गो प्लेन, क्रैश हुआ विमान, पूरे दिन बंद रहा टर्मिनल। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटी और बाइक की टक्कर में 6 साल के बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ा, पीड़ित परिवार ने सुनियोजित हत्या का आरोप लगाया। घटना में घायल बुजुर्ग का आरोप, बाइक से स्कूटी के टच होने पर कुछ लड़कों ने लोहे की रॉड से किया हमला, पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। कानपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद एसीपी की कार्रवाई, एक मनचले को रंगे हाथों दबोचा, मनचले ने अपना नाम जगमोहन बताया। एसीपी ने 5 थप्पड़ मारे, उसके बाद छात्रा से मंगवाई माफी, जांच में पता चला मंचले का असली नाम मेहताब आलम है। रामपुर में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस का एक्शन, बीजेपी नेताओं और पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपी गिरफ्तार, लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। मैनपुरी में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, एक बदमाश फरार। एनकाउंटर पर पुलिस का बयान, बदमाशों का पेट्रोल पंप पर लूट का था प्लान, कई जिलों में वांटेड था पकड़ा गया बदमाश। यूपी के अम्बेडकर नगर में गैंग रेप के 5 आरोपियों का सरेंडर, घर गिराने के डर से आत्मसमर्पण किया, आरोपियों के घर बुलडोजर के साथ पहुंची थी पुलिस कार्रवाई पर एसपी का बयान सामने आया, 29 मार्च को हुए गैंग रेप की एफआईआर के बाद की गई गिरफ्तारी, ये 5 आरोपी चल रहे थे फरार। नोएडा में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस टीम का मार्च, शहर में पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था का लिया जायजा। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी बेचकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 गाड़ियां भी बरामद, फर्जी आरसी भी करते थे उसकी ठगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अचानक आग लगने से हड़कंप हुआ, किसी तरह के जालमान के नुकसान की खबर नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का कुछ हिस्सा जला, थोड़ी ही देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी जरूर मची, काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आदेश का सीआर पार्क में असर नहीं, नवरात्रों के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद करने के बाद भी खुला है फिश मार्केट। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक स्कूल में 9 बच्चे अचानक हुए बेहोश, अस्पताल में भर्ती, पेरेंट्स ने फूड पॉइजनिंग का लगाया आरोप। पूरे देश में बढ़े नींबू के दाम, हैदराबाद में मिल रहे 20 रुपए के 3 नींबू, बढ़ती गर्मी से बढ़े नींबू के रेट। गुजरात में भी नींबू की कमी, दाम बढ़ने से सप्लाई पर पड़ा असर, गर्मी के कारण बड़ी मांग।
गाजीपुर में नींबू के रेट में बड़ी उछाल 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा था। नागपुर में भी आसमान पर नींबू के दाम। सब्जी मंडी में नींबू के रेट बढ़ने से रेस्टोरेंट संचालक की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ नींबू। मंडी में 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिल रहा है नींबू। हैदराबाद में नई टेक्नोलॉजी से आंखों की स्क्रीनिंग टेस्ट की शुरुआत। रेटिनोपैथी से रेटिनल समस्याओं और डायबिटिक बदलाव का चलेगा पता। जम्मू कश्मीर के राजौरी के इलाके में 68 सड़कें और पुल बनाने का काम जारी। सरकार ने पहाड़ी इलाकों में विकास को दी वरीयता। केरल में कोरोना के 291 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 323 लोग रिकवर हुए। एक शख्स ने जान गंवाई। केरल ने सभी कोविड प्रतिबंधों को हटाया। फेस मास्क के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी रहेगी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बिना मास्क के आई थी नजर। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 150 रनों का रखा लक्ष्य। लखनऊ की टीम ने 20वें ओवर में 155 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की जीत के हीरो बने क्विंटन डिकॉक। डिकॉक ने 52 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली, बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर दोहरी मार। मैच हारने के बाद स्लो ओवर रेट पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।